हेलो फ्रेंड्स। तो हमने जो आज के लिए मार्केट का एनालिसिस किया था, मार्केट ने आज डॉट टू डॉट एनालिसिस किया है। मैं आपको आज बताता हूँ कि मार्केट ने आज किस हिसाब से काम किया है और हम देखेंगे कि कल के दिन मार्केट के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि निफ्टी का ओपनिंग हमारे फर्स्ट टारगेट के पास ही हुआ था, तो यहाँ पे एंट्री बनाने का कोई तरीका ही नहीं था। अगर यहाँ पर भी आपने एक एंट्री इस हिसाब से बनाया होगा तो यहाँ पे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस गया था। फिर मैंने एक कैंडल बनाई हुआ ही था कि एक पूरी कैंडल इस जोन में नीचे क्लोजिंग देता है और रिटेस्ट पे आता है, तो ये टारगेट रहेगा अपना। तो यहाँ पे अपना अगर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी गया है तो यहाँ से अपने को 80 पॉइंट का टारगेट आराम से मिला है। फिर यहाँ से मतलब कि यानी कि यहाँ से एक एंट्री भी कॉल साइड ट्रिगर हुआ था, जो कि यहाँ से अपना हाफ टारगेट से मार्केट घूम गया था, जो कि ये प्रीमियम ग्रुप में दिया हुआ था। तो इसमें भी 40 पॉइंट अपना मिला था, या कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस मान सकते हो। फिर जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया और क्लोजिंग के बाद यहाँ से रिटेस्ट किया, तो यहाँ से भी एक अपना अच्छा खासा ट्रेड मिला हुआ था। तो इस हिसाब से अपने को लाइव मार्केट में अच्छा खासा बहुत ही सारे ट्रेड मिले थे, 4 से 5 सब से सब प्रॉफिटेबल ही रहे थे। फिर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में मार्केट में क्या काम किया। तो बैंक निफ्टी यहाँ से छोटा स्टॉप लॉस जाके यहाँ से अपना अच्छा खासा टारगेट मिला था, तो यहाँ से अपने को कुछ 500 पॉइंट का टारगेट मिला हुआ था। फिर हम देखते हैं कि फिर निफ्टी में भी सेम टू सेम ही हुआ था, यहाँ पे टारगेट के पास ओपन हुआ, फिर यहाँ से एक एंट्री ट्रिगर हुआ था और एंट्री ट्रिगर होने के बाद यहाँ से अच्छा खासा 172 पॉइंट का टारगेट मिला हुआ था। तो यहाँ आज के दिन मार्केट में इतना वोलेटाइल मार्केट होने के बाद भी अपना मार्केट डॉट टू डॉट लेवल के वर्क किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट के पास सपोर्ट लिया है, मार्केट ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे भी आया हुआ है। तो इस हिसाब से मार्केट ने काम किया है। तो ये सब ट्रेड में अपनी प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था और एक ट्रेड अपना फ्री टेलीग्राम में भी दिया हुआ था, और लगातार हम प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट में कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कि निफ्टी में हम किस हिसाब से काम करेंगे। तो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 22,392। अगर मार्केट कल के दिन इस लेवल के पास ही ओपन होता है और एक 5 मिनट की कैंडल इस 22,349 के ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है, और फिर जब 22,349 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब हम कॉल साइड जाएंगे। पहला टारगेट रखेंगे 22,425 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 22,500 का। अगर मार्केट 22,350 को ब्रेक डाउन देता है और एक 5 मिनट की कैंडल नीचे की साइड क्लोजिंग देता है, और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 22,349 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब हम पुट साइड जाएंगे। पहला एक टारगेट रखेंगे 22,241 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 22,134 का। ये हमारा दूसरा सिनारियो रहेगा। तीसरा सिनारियो ये रहेगा कि अगर मार्केट 22,134 के पास आता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, और कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 22,134 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब हम कॉल साइड जाएंगे। 22,241 का पहला टारगेट रहेगा और 22,349 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा तीसरा सिनारियो काम करेगा। अब हम देखते हैं कि लास्ट सिनारियो हमारा क्या रहेगा। अगर मार्केट कल के दिन 22,134 को भी ब्रेक डाउन देता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 22,134 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब हम पुट में भी ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 22,560 का 56 का, और दूसरा टारगेट रखेंगे 21,972 का। तो इस हिसाब से निफ्टी में 4 सिनारियो में हम काम करेंगे। तो ये चार्ट आपके चार्ट में प्लॉट कर लो। फिर हम देखते हैं कि हमारे लिए बैंक निफ्टी में क्या लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग भी अच्छा खासा जोन में हुआ है, 47,977 के पास क्लोजिंग हुआ है। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन के बाद एक 5 मिनट की कैंडल इसी जोन में क्लोजिंग मिलता है, और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 47,899 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब पहला टारगेट रखेंगे 48,200 और दूसरा टारगेट रखेंगे 48,500 का। तो ये हमारा फर्स्ट सिनारियो रहेगा। दूसरा सिनारियो ये रहेगा जब मार्केट 47,900 को ब्रेक डाउन देता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है। कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 47,800 900 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब हम 47,500 के टारगेट के लिए पुट साइड ट्राई करेंगे। और थर्ड सिनारियो ये रहेगा, और जब मार्केट 47,500 के पास आता है, तब यहाँ से अपन एक 47,500 के रिटेस्ट के पास हम एक कॉल ट्राई करेंगे और टारगेट रखेंगे 47,900। और लास्ट सिनारियो ए रहेगा अपना कि जब मार्केट 47,500 को ब्रेक डाउन देता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, और कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 47,500 के लेवल के पास आता है रिटेस्ट पर, तब हम पहला टारगेट रखेंगे पुट के लिए 47,210 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 46,900 का। तो निफ्टी में हम स्टॉप लॉस रखेंगे 25 पॉइंट का, और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे बैंक निफ्टी में 65 पॉइंट का। तो इसमें भी अपना ये 4 सिनारियो हो गया है।
फिर हम देखते हैं कि हमारे लिए फिन निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फिन निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 41,407 के पास। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ही ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद एक 5 मिनट की कैंडल 21,371 के पास ही क्लोजिंग देता है और फिर जब 21,371 के रिटेस्ट के पास आता है तब पहला टारगेट रखेंगे 41,445 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 41,500 का। तो इस हिसाब से हम कॉल में एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो अगर मार्केट कल के दिन 21,371 को ब्रेक डाउन देता है और पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलता है और कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 21,371 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तब पहला टारगेट रखेंगे 21,250 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 21,170 का। ये हमारा दूसरा सिनारियो रहेगा। अगर मार्केट कल के दिन 21,170 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तब 5 मिनट की कैंडल ऐसी बनती है और फिर जब 21,170 को रिटेस्ट करता है तब हम पहला टारगेट रखेंगे 21,250 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 21,371 का। तो इस हिसाब से हमारा लेवल काम करने वाला है। और लास्ट सिनेरियो फिन निफ्टी के लिए ये रहेगा, अगर मार्केट 21,170 को भी ब्रेक डाउन देता है और पहली 5 मिनट की कैंडल इस जोन के नीचे क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 21,170 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तब हम पुट में ट्राई करेंगे 21,095 का पहला टारगेट रखेंगे और 21,020 का दूसरा टारगेट रखेंगे। तो इस हिसाब से हम फिन निफ्टी में काम करेंगे और इसमें भी अपना स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का रहेगा। तो ऐसे ही सब लेवल मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इसमें ही हम एंट्री प्लान करते हैं और ये इसमें ही मैं ट्रेड करता रहता हूँ। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को हेल्प हो और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसमें से आप मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच।